नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। आज तारीख है आपकी 30 दिसंबर 2022 की। शिक्षा संबंधित क्या सभी अपडेट हैं, एक एक करके सभी की बात करते हैं। लास्ट में कुछ करंट अफेयर की बात भी करेंगे। सबसे पहली अपडेट है सीटेट से रिलेटेड कि ग्रामीण छात्र जो हैं उनको ऑनलाइन परीक्षा देने में दिक्कत जो है वो हो रही है। लखनऊ से न्यूज है, इसमें लिखा है कि डेस्कटॉप पर काम करने में काफी अड़चन आई ऑनलाइन परीक्षा में और कुछ अभ्यर्थी के कई प्रश्न छूट गए। दूसरे दिन भी जो कठिन सवाल है उन्होंने खूब उलझाया। बाल विकास और शिक्षा शास्त्र, सामाजिक विज्ञान, अंग्रेजी के प्रश्न जो है वो कठिन थे। इसके उत्तर में विकल्प खोजने में काफी परेशानी हुई। ऑनलाइन परीक्षा की वजह से अभ्यर्थियों को करीब 2 घंटे पहले बुलाया गया था ताकि ऑनलाइन परीक्षा के बारे में बताया जा सके। इसके बावजूद भी अभ्यर्थियों को दिक्कत हुई। 16 केंद्रों पर 2 दिवसीय परीक्षा का आयोजन हुआ, उसी को लेकर यहाँ बताया गया है। अगली अपडेट, व्हाट्सएप पर छुट्टी ले सकेंगे शिक्षक। लखनऊ से न्यूज है, सरकारी प्राइमरी स्कूलों के शिक्षक छुट्टी के लिए आवेदन नहीं कर पा रहे हैं। तो बीते 4-5 दिनों से बेसिक शिक्षा परिषद का मानव संपदा पोर्टल का सर्वर डाउन है। लिहाजा महानिदेशक कार्यालय से सभी बेसिक शिक्षा अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि शिक्षकों से व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से छुट्टी की सूचना ली जाए और इन छुट्टियों को सर्वर ठीक होने के बाद पोर्टल पर अपडेट किया जाए, वही यहाँ पर बताया गया है। अगली अपडेट, यूजीसी नेट जो परीक्षा है उसका आयोजन 21 फरवरी से होगा। तो 21 फरवरी से लेकर के 10 मार्च 2023 तक होगी। परीक्षा कराने वाली जो एजेंसी है एनटीए है, उसने बताया है ये परीक्षा 83 विषयों में आयोजित की जाएगी। सीबीएसई प्रैक्टिकल 2 जनवरी से शुरू होंगे। लखनऊ से न्यूज है, 10वीं की परीक्षाएं 21 मार्च को समाप्त हो जाएंगी। 12वीं की परीक्षाएं 5 अप्रैल को समाप्त होंगी और बीच में अंतराल रहेगा। ये रहा परीक्षा कार्यक्रम जिसमें कक्षा 10, कक्षा 12 की सभी तिथियों को लेकर के बताया गया है और साइड में अन्य तिथियों को लेकर के भी बात की गई है। इधर आप देखेंगे तो यहाँ पर प्रैक्टिकल को लेकर के लिखा है लखनऊ में 40,000 छात्र शामिल होंगे, उसको लेकर के बताया गया है। अगली अपडेट है, पहल देश में जहां है वहीं से कर सकेंगे मतदान। प्रवासियों के लिए नई मतदान व्यवस्था का मॉडल तैयार किया गया है। नई दिल्ली से न्यूज है, बदलावों को इन 5 सवालों से समझे कि नई व्यवस्था कब से शुरू होगी। क्या घर बैठे मतदान कर सकेंगे? तो रिमोट वोटिंग मशीन का मतलब घर से मतदान करना नहीं होता है। रिमोट ईवीएम का इस्तेमाल करने के लिए मतदान के जिन लोगों का चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित विशेष केंद्र है उस पर पहुंचकर अपने अधिकार का इस्तेमाल करना होता है। मतदान केंद्र पर अलग इंतजाम होंगे। भारत से में पहले ये व्यवस्था कहाँ और भी है, तो ये सब जगह पर है। इसे लागू करने में कोई अड़चन है तो यहाँ पर लिखा है कि अंतिम रूप देना भी बाकी है। अगली अपडेट, वेटिंग लिस्ट के अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र किए जारी। 7 विषयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के अभ्यर्थियों को कॉलेज आवंटित। प्रयागराज से न्यूज है, दिल्ली पुलिस और सीएपीएफ उप निरीक्षक का परिणाम भी जारी कर दिया गया है, वो भी यहाँ साइड में लिखा हुआ है। अगली अपडेट आपकी है, मंत्रालय के पास नहीं शिक्षकों के सवालों के जवाब। अहर्ता तिथि से वेतन और एरियर भुगतान के मामले में पल्ला झाड़ा। प्रयागराज से न्यूज है, 1.5 वर्ष बाद केंद्रीय सूचना आयोग से हुई सुनवाई, किसी भी प्रकार के नतीजे पर नहीं पहुंची। दागी 227 कॉलेजों को परीक्षा केंद्र बनाए जाने पर संशय है। प्रयागराज से न्यूज है, राज्य विश्वविद्यालय की विषम सेमेस्टर की परीक्षाएं 11 जनवरी से प्रस्तावित हैं, वो भी यहाँ बताया गया। राजेंद्र सिंह विश्वविद्यालय परीक्षा प्रणाली में बदलाव समय की मांग है। सिसोदिया, मनीष सिसोदिया जो है, नई दिल्ली से न्यूज है, उनके द्वारा कहा गया। दिल्ली विश्वविद्यालय खाली सीटों के लिए 4,000 आवेदन। स्नातक कोर्स की खाली सीटों के लिए आवेदन प्रक्रिया खत्म। कॉलेज और कोर्स का आवंटन आज होगा। नई दिल्ली से न्यूज है। असिस्टेंट प्रोफेसर पद पर 13 की जो वेटिंग है वो खत्म हो गई है। प्रयागराज से न्यूज है, सीजल 2021 का कौशल जो परीक्षण है वो आपको 4 से देखने को मिलेगा। सीएचएसएल 2021 का कौशल परीक्षण 6 को है, वो भी यहाँ पर बताया गया है। नौकरी के नाम पर ठगी, फौजी बेटे सहित गिरफ्तार। यहाँ पर कौसाम्बी से न्यूज है और रिटायर्ड फौजी और उसके बेटे को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, उसी को लेकर यहाँ बताया गया। अगली अपडेट आपकी है, यूपी बोर्ड की दूसरी केंद्र सूची पर आपत्ति। प्रयागराज से न्यूज है, शासन के नवीन मान्यता प्रस्ताव का विरोध किया गया और उसी को लेकर यहाँ भी बताया गया। एसआई भर्ती परीक्षा में 68,364 सफल। प्रयागराज से न्यूज है, ऑनलाइन हुई थी परीक्षा, फिजिकल टेस्ट के बाद सिलेक्शन होगा फाइनल, उसी की बात यहाँ की गई है। अब एक क्लिक पर आप पढ़ सकेंगे लाखों पुस्तकें। राजकीय इंटर कॉलेज का जो जर्जर पुस्तकालय है उसको स्मार्ट बना दिया गया है। प्रयागराज से न्यूज है, प्रयागराज स्मार्ट सिटी लिमिटेड ने इसका जीर्णोद्धार किया है। 1 जनवरी से इसको खोलने की तैयारी की जा रही है और सारी पुस्तकें आपको ऑनलाइन मिल सकेंगी, उसी को लेकर के यहाँ पर बताया गया है।
और साथ ही यहाँ पर 100 डेस्कटॉप लगाए गए हैं और कंप्यूटर स्क्रीन पर किताबें पढ़ने के लिए 100 केबिल लगाए गए हैं। लाइब्रेरी की सदस्यता शुल्क 500 रुपए भी रखी गई है, वो भी यहाँ बताया गया है। स्कूल में छात्रों को पीटने पर सख्त कार्रवाई होगी। नई दिल्ली से न्यूज है। शिक्षा निदेशालय ने एनसीपीसीआर के नियम याद दिलाए हैं। निर्देश लागू करने के लिए पत्र भी लिखा है। नई दिल्ली से न्यूज है। अमर उजाला जॉब अलर्ट की बात करते हैं। सत्यवती कॉलेज डीयू में अवसर हैं, 72 पद हैं। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड 54 पद हैं। इसके अलावा WAPCOS लिमिटेड में मौके हैं, 239 पद हैं। इसी प्रकार अगली अपडेट की बात करें तो रोजगार के लिए बैंकों के शिविर लगाए जाएं। योगी ने मुख्यमंत्री फेलोशिप कार्यक्रम के अंतर्गत आकांक्षात्मक विकास खंडों में तैनात जो शोधार्थी हैं उनसे सीधे संवाद किया, उसी को लेकर यहाँ बताया गया है। अगली अपडेट, विश्व कप के 10 दिन बाद एम्बापे ने ये PSG को जिताया। एम्बापे आप जानते हैं जो फाइनल वर्ल्ड कप हुआ था आपका, उसमें जो उप विजेता टीम थी उसमें इनका बहुत बड़ा रोल रहा था, उन्हीं के लेकर यहाँ बताया गया है। फुटबॉल की बात की गई है। ब्राजील के फुटबॉल जो स्टार पेले हैं उनका निधन हो गया। आधुनिक इतिहास में सबसे महान और सबसे प्रसिद्ध फुटबॉल स्टार में से एक ब्राजील के जादुई खिलाड़ी थे पेले। इनका 82 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। उनकी बेटी ने गुरुवार को इंस्टाग्राम पर यह जानकारी दी है। नहीं रहे फुटबॉल के जादूगर, अलविदा द किंग। तारीख 29/12/2022 और जन्म की थी 23/10/1940। इनको ब्लैक पर्ल के नाम से भी जाना जाता था। इनका नाम पेले कैसे पड़ा, तो पेले का नाम हमेशा से पेले नहीं था। ये एक दिलचस्प कहानी, उनके पिता क्लब स्तर के फुटबॉलर थे और माँ गृहिणी थी। उन्होंने अपने बेटे का नाम एडसन रखा था। पेले ने अपने संस्मरण वाई सॉकर मैटर्स में बताया था कि जिस समय मेरा जन्म हुआ था ठीक उसी समय हमारे शहर में बिजली का बल्ब पहुंचा था और मेरे माता पिता बल्ब की रोशनी से अभिभूत थे। तो उन्होंने इसे बनाने वाले थॉमस अल्वा एडिसन के सम्मान में मेरा नाम एडिसन पर गलती से उनसे आई छूट गया और नाम एडसन पड़ गया। एडिसन में ना जो था वो आपका यहाँ पर लिखा है कि ना छूट गया और गलती से उनका नाम एडसन पड़ गया। पूरा नाम था एडसन एरेंटस डो नॉसिमेंटो। घर वाले और दोस्त प्यार से डिको कहते थे। बचपन से मिली ट्रेनिंग के चलते जो पेले थे उनकी खासियत की चर्चा गली मोहल्लों में थी, लेकिन पैसों की वजह से वो कभी जो है वो ऊपर और भी क्या लिखा है फटे कपड़े पहनते थे, वही सारी चीजें यहाँ पर जो है वो लिखी हैं। तो ये था इस अपडेट में। अगली अपडेट देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया की धमाकेदार जीत, 17 साल बाद दक्षिण अफ्रीका से घर में सीरीज जीती। ऑस्ट्रेलिया के लेकर के बात की गई है। सर्बिया ने डाक टिकट जारी किया, भारत का मान बढ़ाया। सर्बिया के डाकघर ने भारत की आजादी की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में विशेष डाक टिकट जारी किया है। आजादी का अमृत महोत्सव साइड में आप देख भी सकते हैं। अगली अपडेट आपकी है करंट अफेयर। रोड एक्सीडेंट इन इंडिया 2021 रिपोर्ट का प्रकाशन किया गया है। राजमार्ग मंत्रालय द्वारा यह प्रकाशित किया गया है। टोटल सड़क हादसों की संख्या की बात की गई है। और अभी एक मॉर्निंग में अपडेट आई, जो क्रिकेटर ऋषभ पंत है उनका एक्सीडेंट हो गया है, वो भी मॉर्निंग में न्यूज देखने को मिली। अगली अपडेट, राष्ट्रपति ने रामप्पा मंदिर में रखे तीर्थ यात्रा के बुनियादी ढांचे की नींव रखी है और उसी को लेकर यहाँ बताया गया। अगली और इस वीडियो की लास्ट अपडेट देखते हैं। इसके अलावा वीडियो पसंद आए लाइक भी करते रहिएगा कि कर्नाटक विधानसभा ने BMLTA जो विधेयक है 2022 उसको पारित किया है। इसका उद्देश्य है ग्रिड लॉक्ड शहर के लिए एक व्यापक गतिशीलता योजना तैयार करना। तो यही था हमारे इस ओवरऑल अपडेट में। इसी प्रकार डेली अपडेट पाते रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल अवश्य ऑन कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए लाइक कीजिएगा और लोग से शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।